मैं बताने जा रहा हूँ वास्तविक संख्याएं। ये हाई स्कूल का है, डॉक्टर मनोहर डे का है, ठीक है ना। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ऐसा बताएंगे ताकि आप लोग जीरो लेवल सुनो, ठीक है ना स्टूडेंट। देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। पहला होता है ऐसे, वास्तविक संख्या दो प्रकार होता है। पहला होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या, दशमलव संख्या। तो देखो ये क्या है, पूर्ण संख्या है, इसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। और ये क्या है, दशमलव संख्या, मतलब संख्याएं, दशमलव संख्याएं। तो देखो स्टूडेंट, ये दो पूर्णांक संख्या होता है, ये दो प्रकार का होता है। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, पूर्ण संख्या। पहला होता है शून्य, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्याएं। और दूसरा होता है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है ना, पूर्ण संख्याएं। और ये पूर्ण संख्या दो प्रकार का होता है। ये होता है पूर्ण संख्या दो प्रकार का होता है। पहला है शून्य, शून्य या जीरो, ठीक ना। और दूसरा होता है धनात्मक, धनात्मक। इसे धनात्मक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक संख्या है, या हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, धनात्मक संख्या। अब देखिए दशमलव संख्या किसे कहते हैं, दशमलव संख्या। तो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, देखिए दशमलव संख्या किसे कहेंगे। दशमलव संख्या जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है। दशमलव संख्या ये भी दो, देखिए दशमलव संख्या दो प्रकार का होता है। पहला होता है शांत, 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 यही ठीक है, शांत संख्याएं। दूसरा अशांत, ये शांत है, शांत संख्या, अशांत संख्याएं, शांत संख्याएं। तो दशमलव संख्या किसे कहते हैं, शांत संख्या, अशांत संख्या को दशमलव संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब पहले देखिए परिमेय संख्या क्या है। तो वास्तविक, पहले समझ लीजिए परिभाषा क्या है, रियल नंबर्स। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या, दशमलव संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या क्या है, ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए दशमलव संख्या किसे कहेंगे, शांत संख्या, अशांत संख्या को हम लोग दशमलव संख्या कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए पूर्णांक संख्या क्या है, ये शून्य संख्या, धनात्मक संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है ना। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, शून्य संख्या, और धनात्मक संख्या को, शून्य और धनात्मक संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अब धनात्मक संख्या, प्राकृतिक संख्या भी धनात्मक संख्या होता है, ठीक है ना। तो इसे हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, प्राकृतिक, ठीक है, समझ जाए, इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या जैसे P/Q, ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या है, जैसे P/Q नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है ना। और देखिए इसमें जैसे इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, √2, √3, ये सब अपरिमेय संख्या हैं। और पाई का मान भी,
पाई का मान देखिए फ्रेंड्स, आप लोग पाई का मान सुने होंगे 22/7, ये कभी भी 22/7 होता नहीं इसके बराबर, ठीक है ना। तो ये सब अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, ये सब अपरिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या आप देख लीजिए एग्जाम्पल। अब हम बताना है पूर्णांक संख्या क्या है। देखिए फ्रेंड, डियर स्टूडेंट, देखिए पूर्णांक संख्या का फिगर कैसे होगा, ऐसे करिए, ठीक है ना। यहाँ 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ इधर प्लस रहेगा ना, इधर धनात्मक, ये धनात्मक संख्या होता है, इधर ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या, ठीक है ना। इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक होता है। तो ये सब क्या है, पूर्ण संख्या, ये सब किसका फिगर है, ये पूर्ण संख्या का फिगर है, ठीक है ना। अब देखिए ऋणात्मक संख्या क्या होता है, जैसे -1 ले लीजिए, -2 और -3 -4, ये सब क्या है, ऋणात्मक संख्या है, ठीक है ना। और पूर्ण संख्या क्या है, तो पूर्ण संख्या मतलब गिनती शब्द, जैसे 0 से शुरू होगा, 1 2 मतलब 0 1 2 3 4 5, ऐसे ही अनंत तक चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखो शून्य संख्या क्या होता है, 0, ये सब शून्य संख्या है। और धनात्मक संख्या क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5, इसमें 0 नहीं लगेगा, बस धनात्मक संख्या किससे कहेंगे, 1 एग्जाम्पल है इसका, 2 3 4 5, ऐसे डाटा अनंत तक चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए शांत संख्या क्या है, आसान संख्या। शांत संख्या का मतलब होता है जो संख्या कट जाए, जैसे मान चलिए 5 ले लें, 5/2, ठीक है ना। अब इसे हम ऐसे भाग देंगे, देखो 2 दूनी 4, दशमलव 1 बचा, 5 दूनी 10, तो देखो 2.5 के बाद कट गया, तो ये संख्या क्या है, शांत है। 2 अंक बाद कट जाए, जैसे दशमलव में जैसे 2.56, ऐसे 2 अंक से कट जाए, ठीक है। इसका जो संख्या रिपीट होती है ना, जैसे जो संख्या रिपीट होती है, जैसे इसमें देखिए आसान में, जैसे 3 बटे यहाँ 9 ले लीजिए, 9/3, 9/4, 4 नहीं 5 ले लीजिए, 3, 10/3, 10/3। अब इसे काटेंगे, 3 त्रिका 9, फिर दशमलव, फिर यहाँ 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ऐसे रिपीट होगी संख्या। ये सब संख्या अशांत है, ठीक है ना। और दशमलव संख्या किसे कहेंगे, शांत अशांत को, ठीक है ना। समझिए दशमलव संख्या किसे, और अब इतना समझ में आएगा डियर स्टूडेंट। देखिए अब मैं धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, देखिए अब अगला, इसे मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, इसके आगे मैं बताऊँगा। इतना पहले एक बार समझ लेना, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, रियल नंबर। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, और पूर्णांक संख्या दशमलव संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और दशमलव संख्या क्या है, शांत संख्या अशांत संख्या को हम लोग दशमलव संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या क्या है, ऋणात्मक संख्या, और पूर्ण संख्या हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब पूर्ण संख्या क्या है, शून्य संख्या, धनात्मक संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। अब अगला मैं बताने जा रहा हूँ धनात्मक संख्या क्या होता है उसके बारे में। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए फ्रेंड्स, मैं साइड हो जा रहा हूँ, ले लिए स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अगला, रफ काट कर संख्या। देखिए धनात्मक संख्या है ना, संख्याएं थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, संख्याएं धनात्मक संख्याएं। देखिए स्टूडेंट, धनात्मक संख्या क्या होता है, ये 2 प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है भाज, और पहला अभाज, अभाज, और दूसरा होता है भाज, संख्याएं, भाज्य संख्याएं। और ये भाज्य संख्याएं हैं, संख्याएं यहाँ लिख दे रहे हैं, संख्याएं। ये क्या हो, न भाज न भाज, न अभाज, भाज और न भाज, ठीक है। देखो धनात्मक संख्या को जो नीचे नहीं था, बचा हुआ था, तो मैंने जगह नहीं बचा, तो मैंने अगले वीडियो हम कहे थोड़ा आगे बता दें। तब देखो धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या को हम लोग धनात्मक संख्या, इसे इसमें ना अभाज्य भी होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या होता है, उदाहरण ना, ठीक है। उदाहरण देख लीजिए ना, तो इसमें देखिए एग्जाम्पल क्या होता है, ये
अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अभाज्य संख्या मतलब जैसे हो गया, मान के चलिए 2 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। एक खुद कटेगा, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, बस इसे कोई अंक नहीं काट सकता। और 3 ले लीजिए, ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक है ना। और 5 ले लीजिए, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। जो संख्या खुद से कटे या कोई काटे या खुद मरे या कोई मारे, ठीक है ना, वो सब संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो समझ में आया, ठीक है ना। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या मतलब 4 ले लो, 4 देखो, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 1 से कट रहा है, 2 से और 4 से कट रहा है, ये सब क्या है, भाज्य संख्या, क्योंकि कट रहा है, भाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है, मतलब कट रहा है ना। अब देखिए इसमें 6 भी ले सकते हैं, ये देखो इसमें कितने 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे अंक से कट रहा है, विभाज्य हो रहा है, मतलब ये भाज्य संख्या हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे 8 ले लीजिए, ठीक है ना। देखो किस अंक से कितने अंक से कट रहा है, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, ये बहुत सारे अंक से कट रहा है, ये सब क्या है, भाज्य संख्या। अब देखो बचा है ना भाज्य ना भाज्य संख्या। देखिए इसमें स्वयं खुद से कटे मतलब स्वयं 1, ये ऐसी संख्या है इसे कोई भी नहीं काट सकता, ये स्वयं से अपने से कटेगा 1, ठीक है ना। तो आई होप समझ में आया होगा धनात्मक संख्या कैसे कहते हैं, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, न भाज्य न भाज्य, ये धनात्मक संख्या होता है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगली वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। मेरा चैनल पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा